आज हम पढ़ेंगे प्रॉक्सी सर्वर्स के बारे में। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? ये बेसिकली एक गेटवे होता है जो एग्जिस्ट करता है आपके और इंटरनेट के बीच में। यानी एक क्लाइंट से ट्रैफिक इंटरनेट की तरफ डायरेक्टली ना जाए, बल्कि एक प्रॉक्सी सर्वर बीच में बैठा होता है जो आपके क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेता है और आगे इंटरनेट पे या किसी वेबसाइट को वो ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है। प्रॉक्सी सर्वर को हम यूज़ क्यों करते हैं? तो यहाँ पे 3 बेसिक रीज़न्स मैंने मेंशन की हुई हैं। इसके बहुत सारे यूजेज हैं और भी, लेकिन बेसिकली हम इसको वेब फ़िल्टरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी आपको कोई स्पेसिफ़िक वेबसाइट जो है उसको ब्लॉक करना है, या कोई डोमेन्स हैं जो आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो एक्सेसिबल ना हो, तो आप वेब फ़िल्टरिंग इसके थ्रू कर सकते हैं। सेकेंडली हम कैशिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। कैशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर है प्रॉक्सी सर्वर का। इसमें बेसिकली क्या होता है कि वेबसाइट्स की कॉपीज़ जो है ये अपने पास लोकल स्टोरेज में सेव करता है। तो कोई भी वेबसाइट अगर वो बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रही है, तो क्लाइंट को हर दफ़ा इंटरनेट पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपका प्रॉक्सी सर्वर जो है उस वेबसाइट के बिहाफ़ पे आपके क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करता है। तो क्लाइंट को कोई पता नहीं चलता कि मेरी ट्रैफ़िक जो है वो इंटरनेट पे एक्चुअली जा रही है या नहीं, लेकिन प्रॉक्सी सर्वर जो है उसको अपने लोकल कैशे से रिप्लाई बैक करता है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? एक तो आपकी इंटरनेट की बैंडविड्थ जो है आपके वैन की, वो सेव हो जाती है। बार-बार ट्रैफ़िक फॉरवर्ड करना और उसका रिप्लाई देना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, और दूसरा ये कि फ़ास्ट रिप्लाई भी मिल जाता है। ऑब्वियसली जब वैन से कोई रिप्लाई आती है या आपके लोकल लैन के ऊपर एक सर्वर पड़ा हुआ है, तो रिप्लाई के स्पीड में काफ़ी फ़र्क होता है। तो ब्राउज़िंग एक्सपीरियंस यूज़र का जो है उससे काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। थर्डली हम प्राइवेसी के लिए प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करते हैं। यानी आपके क्लाइंट जितने भी हैं उनकी डिटेल्स जो है वो वेबसाइट को शो नहीं होती। उसकी बजाय प्रॉक्सी सर्वर जो है वो अपने आप को शो कर रहा होता है कि उस वेबसाइट को एक्सेस किया जा रहा है प्रॉक्सी सर्वर से, ना कि क्लाइंट कंप्यूटर से। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करते हैं कि pfSense में एक्चुअली इसको हम इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। अच्छा, pfSense में आप जितनी भी सेटिंग्स करते हैं, जितने भी आप इसमें पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए आपको सिस्टम के नीचे पैकेज मैनेजर के मेन्यू में आना पड़ता है। यहाँ पर आप देखें तो आपके पास अभी कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश हमने इंस्टॉल किया था। और इसमें अवेलेबल पैकेजेस अगर हम देख लें तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आएंगे। फ़िलहाल हम प्रॉक्सी सर्वर इसमें सर्च करेंगे। यहाँ पर pfSense जो यूज़ करता है, तो सबसे पॉपुलर प्रॉक्सी सर्वर जो है वो है स्क्विड प्रॉक्सी सर्वर। तो यहाँ पर हम इंस्टॉल का बटन दबाएंगे और इसको कंफर्म करेंगे। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉल करने में, और इसके अलावा कोई स्टेप्स नहीं है, जस्ट आपको कंफर्मेशन का जो है मैसेज आ जाएगा। अब हम इसको चेक करने के लिए स्टेटस में जाएंगे, और बल्कि सबसे पहले हम इंस्टॉल्ड पैकेजेस पे आके चेक करेंगे। तो इस दफ़ा आपके पास शो होगा स्क्विड प्रॉक्सी। स्क्विड ये आपके पास शो हो रहा है कि आपने एक पैकेज अभी इंस्टॉल कर लिया है। इसकी सेटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्विसेज में जाएंगे और नीचे आपके पास स्क्विड प्रॉक्सी सर्वर का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। अच्छा, इसको कॉन्फ़िगर करने से पहले हमने पहले लोकल कैशे जो है उसकी सेटिंग इसको बतानी है, वरना अगर आप जनरल में ये सेटिंग करते हैं और आखिर में सेव करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोकल कैशे हमारे पास यूज़ होता है वेबसाइट्स की लोकल कॉपी अपने हार्ड डिस्क पे सेव करने के लिए। तो लोकल कैशे में हम क्या करेंगे, पहले इसकी ये सेटिंग करेंगे। इस सारी सेटिंग को आप डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें।
जस्ट आप स्क्विड हार्ड डिस्क कैशे सेटिंग के नीचे हार्ड डिस्क कैशे साइज़ इसको बता दें, अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस इन मेगाबाइट। 100 MB है जो कि काफ़ी कम है, हम इसको 1 GB कर लेते हैं, यानी 1000 MB कर लेते हैं। हार्ड डिस्क कैशे सिस्टम डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें और बाकी सारी सेटिंग्स भी अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ही रहने दें। और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। अब इसके बाद हम आएंगे जनरल सेटिंग पे। जनरल सेटिंग पे हम इसको इनेबल स्क्विड प्रॉक्सी के आगे जो चेक बॉक्स है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपने इसको प्रॉक्सी इंटरफेस बताना है, जो कि ऑब्वियसली हमारा लैन ही रहेगा जो डिफ़ॉल्ट पे सेलेक्टेड भी है। ज़्यादातर सेटिंग यहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट पर ही रहने देनी है। आप प्रॉक्सी पोर्ट चेंज कर सकते हैं, इंटरफेस आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस पोर्ट को भी डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें तो ये रिकमेंडेड है। अच्छा, एक सेटिंग जो आपको बड़ी यूज़फुल मिलेगी यहाँ पे वो है लॉग सेटिंग में इनेबल एक्सेस लॉगिंग। इसको आप लाजमन चेक कर लें ताकि जो भी आपके पास लॉग्स बिल्ड हो रहे हों तो उसका आपको पता चले, ताकि आप अपनी कल को अगर ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं तो इस लॉग को देख के कर सकते हैं। और ये लॉग्स जो हैं आपसे काफ़ी स्पेस जो है वो मांगेगी हार्ड डिस्क पे, तो इसलिए रोटेशन जो है इसकी हम 1 दिन कर लेते हैं। यहाँ पे आप जो नंबर भी देंगे उतने डेज़ के बाद जो है उन्होंने लॉग्स को रिप्लेस कर देना है। तो इसको इनडेफिनेटली नहीं रखना चाहिए, 1 या 2 मैक्सिमम 3 डेज़ के लॉग्स आपके लिए काफ़ी हैं कि आप उसको स्टडी कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन है लॉग पेजेस डिनाइड बाय स्क्विड गार्ड। आपने अगर नोट किया हो, जब हमने स्क्विड के पैकेज को सर्च किया था इसमें pfSense में, तो नीचे एक ऑप्शन हमारे पास स्क्विड गार्ड भी आ रहा था जो इसके साथ अटैच्ड एक पैकेज है, बड़ा यूज़फुल, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। लेकिन आप इसको अगर चेक कर लें तो उसके लॉग्स भी आपके इधर शो हो सकेंगे। फिर अभी हमारे यूज़ का ये नहीं है, लेकिन आपको ये चेक करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, बाकी सेटिंग्स इसकी हम डिफ़ॉल्ट पे रहने देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। ये आपका बेसिक जो प्रॉक्सी है उसकी कैशिंग इनेबल हो गई और आपका प्रॉक्सी जो है सर्वर हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। अब अगर हम यहाँ पे स्टेटस में और सर्विसेज में देखें तो आपके पास स्क्विड के सामने ये रनिंग का मैसेज शो हो रहा है। अब हम क्लाइंट के साइड पे चेक करेंगे कि क्लाइंट की साइड पे हमने क्या सेटिंग करनी है ताकि प्रॉक्सी सर्वर हमारा एक्टिव हो सके। गूगल क्रोम के अंदर हम इसकी सेटिंग, हर ब्राउज़र की अपनी सेटिंग होती है। आप क्रोम के सेटिंग में अगर आ जाएं तो सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन यहाँ पे नज़र आएगा, एडवांस में जाके ओपन योर कंप्यूटर्स प्रॉक्सी सेटिंग, इसके साथ ये एरो जो है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा। इसमें लैन सेटिंग्स में जाके हमने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग्स जो है वो डिफ़ॉल्ट पे होगा, यहाँ पर हमने इसको अनचेक करके और नीचे लिखना है प्रॉक्सी सर्वर में यूज़ अ प्रॉक्सी सर्वर फॉर योर लैन। इसको चेक करके हमने एड्रेस देना है अपने प्रॉक्सी सर्वर का, जो कि हमारे पास है 172.18.0.15 और पोर्ट जो हमने वहाँ डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दिया तो वो पोर्ट था 3128 और इसको हम करेंगे ओके। अब हम यहाँ से कुछ साइट्स एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। दूसरे टैब में हम दूसरी साइट भी खोल लेंगे। आप अगर इस सिस्टम के लॉग्स चेक करना चाहते हैं तो आपने रियल टाइम के टैब में जाके और आपको वहाँ पे शो हो जाएंगे कि किस क्लाइंट से आपका कौन सा वेबसाइट जो है वो एक्सेस हो रहा था। तो हमारे क्लाइंट की आईपी है 172.18.0.13 और यहाँ पे हमें वेबसाइट्स की लिस्ट वो शो कर रहा है। अच्छा, यहीं पे एक दूसरा टैब भी है ACLs का। आप यहाँ पे किसी भी आईपी को ऐड करके उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं
तो हम यहाँ पे टेस्ट करने के लिए बैंड होस्ट में अपने इस क्लाइंट से जो अभी रिसेंटली हमने उससे वेबसाइट एक्सेस की हैं उसकी आईपी डाल लेते हैं। यहाँ पे आपको सेव करना पड़ेगा इस पर अप्लाई करने के लिए। और अगर आप अभी क्लाइंट के साइट से कोई भी वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आपको एरर मैसेज शो होगा। लेट्स सपोज़ आप facebook.com एक्सेस करते हैं तो आपके पास एरर आ रहा है, टनल कनेक्शन फेल्ड, यानी प्रॉक्सी सर्वर ने आपका कनेक्शन फेसबुक को बनाने ही नहीं दिया, उसने बैंड लिस्ट में आपको डाल दिया। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी प्रॉक्सी सर्वर के हवाले से। हमने कैशिंग का पढ़ा, हमने एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हमने ये देखना है कि प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू हम किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या किसी वेबसाइट की कैटेगरी को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इंस्टॉल करेंगे एक दूसरा पैकेज जिसका नाम है स्क्विड गार्ड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उसकी सेटिंग कैसे होती है और यूज़र्स पे हम स्पेसिफ़िक वेबसाइट्स की कैटेगरीज़ या वेबसाइट्स जो है वो कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।